पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हारी भूगोल या ज्योग्राफी होती ही क्या है बेटा। ठीक है, देखो ज्योग्राफी क्या है, एक किसका सब्जेक्ट है, साइंस का है, सोशल स्टडी का है, या मैथमेटिक्स का है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बनता है कि जो भूगोल है वो एक हमें सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, एक सोशल स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन हैबिटेशन और मानव विकास का, और ये कहाँ कहाँ से इसमें भिन्नताएं होती है, कहाँ कहाँ से इसमें डिफरेंस आता है, इसका डिफरेंस हम पढ़ते हैं। मैंने जो दे रखा है बेटा, देखो मानव विकास और क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन करता है। यही एग्जामिनर लाइन दे देगा कौन इनका वो करता है वर्णन। डिस्क्राइब्स ह्यूमन हैबिटेशन एंड रीजनल डिफरेंसेस कौन करता है बेटा, ये आपका ज्योग्राफी ही करता है। भूगोल घटनाओं के दस्तावेजों पे केंद्रित है कि किस पे, खाली ज्योग्राफिकल पे। और क्या है, एंस्तीस और टेलगो जैसे विद्वानों ने इसका प्रथम योगदान दिया था। फिर आ जाएगा कि सबसे पहले ज्योग्राफी का किसने दिया था, एरिस्टोटल और पोलिटेमी ने। यही आ जाएगा। भूगोल को आप किसके सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हो, एक सामाजिक अध्ययन के रूप में। अब सामाजिक अध्ययन में भी आप कैसे कैसे पढ़ाते हो। हाँ जी बेटा, हम ज्योग्राफी को एज ए साइंस भी पढ़ाते हैं। क्योंकि ये क्या, हमें क्या सर्च करना होता है, पृथ्वी के अंदर की सतह के बारे में। हमने जो लास्ट ईयर भी करा था, जैसे कोर, मेंटल क्रस्ट, ये सोलर सिस्टम कैसे आया, सोलर सिस्टम, सन कैसे घूमता है चारों तरफ, पृथ्वी कैसे चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये भी क्या है, ये साइंस है। तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके बताता है। अब तुमसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे पूछ लेगा कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके भूगोल किस रूप में कार्य करता है। तो हमें बेटा विज्ञान के रूप में लिख के आना है, सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं लिख के आना। ठीक है। कारण परिणाम संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है कि हर चीज कैसे होते और कैसे नहीं होते। ये सारे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आपका ज्योग्राफी एज ए साइंस या भूगोल एक विज्ञान के रूप में करता है। इससे सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञान के रूप है। इसमें आपके सोशल और नेचुरल साइंस है। इस तीनों में से बेटा आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड आ सकते हैं, असर्शन बेस्ड आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं। अब इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इसके बाद हम इसको फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे बेटा। फिजिकल, भूगोलिक, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी और प्रयोजित भूगोल, कि इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। अब देखो बेटा, भौतिक भूगोल के रूप में आप पानी, अर्थ की शेप कैसी है, ठीक है, आपका स्थल कैसा है, इसके रूप में भौतिक भूगोल काम करता है। फिजिकल ज्योग्राफी किस किस के बारे में, आप पूछ लेगा एग्जामिनर की जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, भौतिक भूगोल होता है, उसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं। हम वाटर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ की शेप कैसी है, मून कैसे चारों तरफ अर्थ के राउंड लगाता है, सन कैसे चारों तरफ राउंड लगाता है। ये सारी चीज हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं बेटा। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि आप और मानव और स्थान एक दूसरे के साथ कैसे आपस में रिलेशंस बनाते हैं, कैसे कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कि आप स्पेस के साथ कैसे कनेक्ट हो, आप सोयल के साथ कैसे कनेक्ट हो, आप प्लांट्स के साथ कैसे कनेक्ट हो, ये सारी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी बताती है। फिर आता है आर्थिक गतिविधियों कि आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। एनवायरमेंटल, मानव पर्यावरण, ह्यूमन रिलेशंस को करता है। और अप्लाइड ज्योग्राफी जैसे आपके इसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं के अध्ययन के लिए, आपके रियल वर्ल्ड में जैसे आजकल बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, ये किस लिए आते हैं, ये आप अप्लाइड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हो बेटा। एग्जाम्पल जेपीएस। उसके बाद आता है इसका अदर रिलेशनशिप्स के साथ, अन्य विषयों के साथ भी इसका संबंध है। यस, किस किस के साथ, भूगोल और अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र क्या होती है, इकोनॉमिक्स, कि आपकी इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज, आपके अर्थशास्त्र के रिसोर्स, आपकी सब चीजें कहाँ कहाँ से आई है। फिर समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी के रूप में भी आपका काम करता है। फिर पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी। और भूगोल और इतिहास, क्योंकि आपकी सारी चीजें कहाँ से आई है बेटा, इतिहास से आई है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक,
पुरातात्विक और लिटरेरी। इस छोटे से माइंड मैप में आपके कम से कम बेटा 7 से 8 पक्का बन के आएंगे, डेफिनेटली है। हर अब की बार में सब में माइंड मैप दे रही हूँ और मिनोमिक्स दे रही हूँ, तो एक ऐसा रजिस्टर बना लो सारे बच्चे जिसमें तुम सिर्फ अगर माइंड मैप और मिनोमिक्स भी लिख लोगे ना बेटा, तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम। इतना सा कर लोगे तो भी। अब देखो, ज्योग्राफी वर्ड आया कहां से है, आप ज्योग्राफी को क्या कहते हो, दोनों में है। ये देखो, द टर्म ज्योग्राफी इन इंग्लिश ओरिजिनेट्स, दो ग्रीक वर्ड से आया है। बेटा कहां से आया ज्योग्राफी तुम्हारा, हिंदी इंग्लिश के बच्चे दोनों देखो बेटा, ग्रीक वर्ड से आया है। बेटा हमारा ज्योग्राफी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। मैं क्लास ले रही दीदी, फिर मैं करती हूँ एक बार। हाँ देखो, जियो का मीनिंग होता है अर्थ। जियो का मीनिंग क्या होता है, अर्थ। और ग्राफिक होता है कि डिस्क्रिप्शन, आप कैसे इसको डिस्क्राइब करते हो। प्रिया बेटा अपने आप को म्यूट करो। देखो, पृथ्वी और ज्योग्राफी, पृथ्वी किसका बताती है, वर्णन। इस प्रकार ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन करती है। पहले ज्योग्राफी को हम एक सोशल स्टडी के रूप में पढ़ते थे। देखो मैंने क्या कहा, इनिशियली ज्योग्राफी वाज रिगार्डेड एज ए सोशल स्टडी। पहले हम ज्योग्राफी को एक सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ते थे, लेकिन जैसे कुछ कुछ चेंजेस आए, हमारे वैज्ञानिकों को लगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लगा कि नहीं, एक ज्योग्राफी क्या है, आपका एक विज्ञान भी है। ज्योग्राफी क्या है बेटा, आपका एक विज्ञान भी है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले देखो क्या कहते थे, सामाजिक अध्ययन, फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। प्रारंभ में भूगोल को एक सामाजिक अध्ययन माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए थे, उन्होंने माना था कि नहीं, भूगोल क्या है, एक साइंस भी है। और किसने माना था, मैल्थस ने। किसने माना था, हिंदी इंग्लिश के दोनों बच्चे देखेंगे, मैल्थस। यही आ जाएगा कि भूगोल को विज्ञान किसने माना था। आ गया ये रहा, माल्थस जैसे, ये देखो, माल्थस जैसे दृष्टिकोणों ने माना था, मोल्थस जैसे विद्वानों ने उसको माना था। प्रिया बेटा अपने आप को म्यूट कर। समकालीन भूगोल किसको सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के समन्वय के रूप में देखते हैं, जिसका तात्पर्य कि इसका विषय वस्तु समाज से जुड़ा है। कि हम इसको किसके साथ जुड़ रहा है बेटा, समाज के साथ जुड़ा है। अब वो कह रहा है कि आपने ज्योग्राफी को सोशल स्टडी और साइंस कैसे पढ़ा है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहां तक आया समझ में कि पहले के लोग कहते थे कि नहीं, जो आपका भूगोल है वो क्या है, सोशल स्टडी है। पर हमारा एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्र आया था, वैज्ञानिक आया था मैल्थोस जिसका नाम था, उसने कहा नहीं, विज्ञान हमारा, सॉरी, भूगोल हमारा एक विज्ञान, एक साइंस के रूप में भी कार्य करता है। अब सोशल स्टडी के रूप में कैसे करता है और साइंस के रूप में कैसे कार्य करता है, हम दोनों पढ़ेंगे बेटा। वो देखो, भूगोल मुख्यतः जो आपकी ज्योग्राफी है वो किस पे फोकस है, मेन आपके नेचर पे और आपके अर्थ स्पेस पे, यस या नो। सोशल स्टडी के रूप में वो कैसे वर्क करेगा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा। देखो बेटा, भूगोल मुख्यतः आपकी पृथ्वी के बदलते स्वरूप और स्थानिक संगठन पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है आपका भूगोल, आपकी ज्योग्राफी किस पे, आपके अर्थ पे, आपके नेचर पे और स्पेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थ स्पेस। देखो, नेचर स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में आपकी पृथ्वी की सतह के बदलते स्वरूप और स्थानिक संगठन पर केंद्रित है। और कैसे, भूगोल इसको दो चीजों में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक होता है मोंक हाउस और एक होता है अर्थस्टोन। भूगोल मानव विकास के क्षेत्रीय अंतरों के अध्ययन से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं। एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा कि जो भूगोल है वो मानव विकास के उन चीजों का अध्ययन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। जो हम भूगोल के डिफरेंसेस की, मानव ने अपना डेवलपमेंट, मानव निवास कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, उसको हम क्या कहते हैं। देखो, ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रीजनल डिफरेंस इन ह्यूमन हैबिटेशन, कि हर ह्यूमन हैबिटेशन अलग अलग है। आपका ह्यूमन हैबिटेशन आया कहां से है, ये भी आप ज्योग्राफी में करते हो, ये मोंक हाउस होता है।
अब आता है आपका हार्ड स्टोन। क्या होता है? भूगोल व अनुशासन है। ये क्या कह रहा है? आपका ज्योग्राफी व अनुशासन है जो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करता है। अब बेटा, आपके इधर के एटमॉस्फेयर में और दूसरे देश के या किस आपके इंडिया के ही स्टेट में कितने टाइप का एटमॉस्फेयर है, ये आप किस में पढ़ते हो? हिस्ट्री में पढ़ते हो, सिविक्स में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो? हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। और इन उनकी व्याख्या मानव जगत के रूप में करता है। और कैसे करते हैं उनकी व्याख्या? ह्यूमन वर्ल्ड के रूप में करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हॉट सोन कहते हैं। ये एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा। ये मोंक हाउस और हार्ट स्टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी इज द डिसिप्लिन दैट डिस्क्राइब द चेंजिंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह आप में क्या चेंज हो रहे हैं, ये आपका इसी में आता है। नेक्स्ट देखो, यहां तक आया समझ में सभी बच्चों को? प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन एक सामाजिक अध्ययन के रूप में किया जाता था, जिसमें भूगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। परंतु वैज्ञानिक व्याख्या एस्थनीज और टेलीमोन जैसे विद्वानों को लगा कि भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में एक तार्किक चिंतन का भी विषय है। उनको सिर्फ लगा था, पर माना आपके उसने ही था बेटा। किसने माना था? थैमोस ने ही माना था। ठीक है। स्कॉलर्स लाइक अर्स्टोक्स एंड पोर्टले हु व्यूड ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी डिड इनकॉर्पोरेट लॉजिकल थिंकिंग, उसने कहा था कि ये है। अब साइंस के रूप में कैसे करता है? वैज्ञानिक विधियों के विकास के साथ भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रारंभ हुआ। आपके साइंटिफिक मेथड्स है, स्पेस में कैसे जाते हैं, स्पेस में कैसे क्या करते हैं, अर्थ पृथ्वी की ओर चारों तरफ कैसे घूमता है, सन कैसे घूमता है, प्लैनेट्स कैसे राउंड लगाते हैं, ये भी अध्ययन हुआ। और इन पे इनके सिद्धांतों पर वो जोर दिया गया, बल दिया गया, ताकि हम इनके कारण परिणामों के संबंधों को खो सके। तो वर्तमान समय में भूगोल के एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भी पढ़ाया जाने लगा है। अब देखो, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कौन कौन सी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले देखो बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल पर्यावरण में प्राकृतिक संपदा और प्रक्रियाओं को अध्ययन करता है, जैसे पृथ्वी के अंतर्गत जलमंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अब एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा? जलमंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक भूगोल में आते हैं, भौतिक भूगोल में आते हैं, मानव भूगोल में आते हैं, या पर्यावरण भूगोल में आते हैं? ठीक है। वो देखो वो क्या कह रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज नेचुरल फॉर्म्स एंड प्रोसेस इन द एनवायरमेंट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ। किस किस का? आपका हाइड्रोस्फेयर, आपका बायोस्फेयर, आपका एटमॉस्फेयर और हिटोस्फेयर। और ये साथ की साथ ये चीजें और लेके आता है बेटा। ये देखो, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, ये पूरा आपके एक एक चैप्टर है। अब आता है हाइड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और भू नापकी भी आता है। अब होता है हाइड्रोलॉजी, क्या होता है? जल विज्ञान में पृथ्वी के जल के गुणधर्मों और उनके भूमि के संबंध में संचलन का अध्ययन किया जाता है। फिर से कर रही हूं, जल विज्ञान में पृथ्वी के जल के गुणधर्मों और उसके भूमि के संबंध में उसके संचलन का अध्ययन किया जाता है। द प्रॉपर्टीज एंड मूवमेंट्स ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ का वाटर के साथ क्या रिलेशन है? पानी है आपकी धरती में, वो क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज करता है, उसको उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। फिर आपका है भू आकृतिकन। भू आकृतिकन पृथ्वी की सतह, आपकी पृथ्वी में सतह है, मेंटल कोर क्रस्ट, ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। भौतिक विशेषता और उसकी संरचना की, आपकी भूमि की संरचना कैसे हुई है, ये सारी चीज आप इसमें पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट आपकी जियोलॉजी, भू नापिक पृथ्वी के आकार और आकृति का अध्ययन करने पर केंद्रित है, कि पृथ्वी का आकार क्या है, उसकी आकृति कैसी है, ये सारी आपकी इसमें होती है। तो बेटा ये तीनों
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, तो बेटा प्लीज इनको कर लेना यहां तक। अब है मानव भूगोल। मानव भूगोल जो आपके पर्यावरण में संबंधित है, और यह बताता है कि मानव किस प्रकार अपने स्थान का निर्माण करता है, उसका अवलोकन करता है। इसे मानव समाज को देने वाले, जिसमें मानव की राजनीतिक, मानव भूगोल में क्या आ जाता है आपका, मानव का राजनीति, सांस्कृतिक और सामाजिक। मनुष्य से संबंधित ये तो ना, आपकी राजनीति, आपकी संस्कृति क्या है, आप कहाँ का समाज में जा, आपका सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या है। अब है, ये देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बताता है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बताएगा, पॉलिटिकल और कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक एक्सेप्ट के बारे में बताएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी लोकेशन एंड स्पेटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पूरे वर्ल्ड वाइड की ज्योग्राफी और लोकेशंस के बारे में बताता है। आर्थिक भूगोल विश्व भर में कि आपकी क्या क्या स्थान है, आप क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट वितरण कर सकते हो, स्थानीय संगठन का अध्ययन, ये सारे आपके आर्थिक भूगोल में होता है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपको लोकेशन के बारे में बताना, स्थानीय वितरण करना, या उनके बारे में डिटेल में पढ़ना, वो आपकी आर्थिक, बेटा आर्थिक देखो क्या होता है, पैसा। भूगोल विश्व का आर्थिक गतिविधियों के स्थान वितरण और स्थान संगठन कर है। पर्यावरण भूगोल और भौतिक भूगोल को मिलाकर मानव के साथ उनके अनंत क्रिया का अध्ययन करता है। क्या करता है, आपके मनुष्य को और जो आपका ज्योग्राफी का भूगोल है, इनको मिलाकर जो अध्ययन करता है उसको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कंबाइंस ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, एग्जामिनिंग देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, कि आपका ह्यूमंस के साथ कैसा इंटरेक्शन है, आप सोइल्स के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, आपके परिवेश का अध्ययन क्या है। अनुप्रोक्त भूगोल ज्ञान और कौशल का उपयोग है। उदाहरण के लिए नेविगेशन, आप देखो हम कहीं पे जाते हैं तो आजकल हम किसका यूज करते हैं, यस बेटा, जीपीएस का या गूगल मैप का। तो ये भी क्या है आपका एक अप्लाइड ज्योग्राफी है। ये नया ही आया है कि अप्लाइड ज्योग्राफी क्या आती है, क्यों है और किस लिए यूज होती है। अब वो कह रहा है आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़नी होती है। क्यों पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी बेटा, हम ज्योग्राफी या भूगोल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन कर सके। हमें डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बारे में हमें नॉलेज हो। हमारा एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में हम अच्छी तरह से कोरिलेशन कर सके, अध्ययन कर सके। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर जितने भी संसाधन हैं और आवास हैं, उनमें अगर हमें किसी चीज का अंतर करना है तो हम इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं।